अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम स्टैचोमेट्री का जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल है हम सब को कर लेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन न्यूमेरिकल है बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसके ऊपर आप लोगों ने सिर्फ सोचना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल कुछ इस तरह, क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ एन एलिमेंट एक्स। एक एलिमेंट है जिसको हमने फ़िलहाल नाम दिया हुआ है एक्स। हमें मालूम नहीं है कि ये कौन सा एलिमेंट है, ठीक। लेकिन कितने मोल है? 5 मोल है। और इसका जो मास है ग्राम में वो कितना है? 60 ग्राम है। कितने ग्राम है? 60 ग्राम है। यानी फिर सुन ले, हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हमने नाम दिया हुआ है एक्स। कितने मोल है? 5 मोल है। और इसका जो मास है वो है 60 ग्राम, ठीक। अब यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट का मोलर मास भी फाइंड आउट करें। इसके अलावा आल्सो नेम द एलिमेंट, और इसका जो नेम है ये भी हमें बताए। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि जितनी भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जो 118 एलिमेंट है, वो जब हम 1 मोल लेते हैं, कितने लेते हैं? 1 मोल। तो ये 1 मोल उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एटॉमिक मास। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारे पास 1 मोल क्या है? ऑक्सीजन है। कितने मोल है? 1 मोल है। कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। तो इस 16 के साथ ग्राम लगाए। क्या लगाए? ग्राम लगाए। तो ये इसका जो है मोलर मास हुआ। ये क्या हुआ? एटॉमिक मास के साथ जब आप लोग ग्राम लगाएंगे तो ये उस एटम का या उस एलिमेंट का मोलर मास बन जाता है। और हम लिखते हैं कि 16 ग्राम पर मोल। यानी अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन उठाए तो उसमें कितने ग्राम होगा? 16 ग्राम होगा। इस तरह अगर हम 1 मोल नाइट्रोजन उठाए, नाइट्रोजन एलिमेंट, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14 है। 14। अब ये इसका एटॉमिक मास है, इसके साथ हम ग्राम लगाते हैं और यहाँ पे पर मोल, यानी अगर हम 1 मोल नाइट्रोजन उठाए, नाइट्रोजन एलिमेंट, तो वो कितने ग्राम होगा? 14 ग्राम होगा 1 मोल में। तो ये है मोलर मास। इसको हम नाम देते हैं मोलर मास, यानी 1 मोल का मास। 1 मोल का मास। अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आए, 5 मोल है। कितने मोल है? 5 मोल है। उसका जो मास है वो 60 ग्राम है। और यहाँ पे इस 60 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक एक्स का जो मोलर मास है वो निकल आ जाएगा। यानी एक्स एलिमेंट है, उसके 5 मोल है, उसका मास है 60 ग्राम। अगर हम एक्स 1 मोल ले ले तो उसमें कितने ग्राम होगा? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 60 एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 मोल, एक्स 1 मोल इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 5। अब 5 को 5, 12 5 60। तो कहने का मतलब ये है कि 1 मोल एक्स जो है इसका मास आता है 12 ग्राम। कितने ग्राम? 12 ग्राम। यानी अगर हम 1 मोल एक्स ले ले, 1 मोल एक्स, तो उसमें कितने ग्राम होंगे? 12 ग्राम होंगे। तो यहाँ पे हम पर मोल लिख सकते हैं, पर मोल। अब मुझे पता है कि पेपर में पीरियोडिक टेबल जो है वो अलाउड है। आप लोग पेपर में पीरियोडिक टेबल ले सकते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में जितनी भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास दिया होता है। तो आप लोगों ने देखना है कि 12 जो है वो किस एलिमेंट का एटॉमिक मास है, किस एलिमेंट का एटॉमिक मास है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि 12 जो है 12, ये एटॉमिक मास है किस चीज़ का? कार्बन का। किस चीज़ का? कार्बन का। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट भी मालूम हुआ कि ये एक्स जो एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है। कौन सा एलिमेंट है? कार्बन है। इसके अलावा यहाँ पे मोलर मास भी हमें मालूम हुआ। इसका जो एटॉमिक मास है उसके साथ सिर्फ आप लोग ग्राम लगाए तो ये 1 मोल के बराबर होगा। कितने मोल के? 1 मोल के बराबर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने सिर्फ इसके ऊपर सोचना है कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी।
अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पेज को भी लाजमी फॉलो करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।